अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? सब ठीक हो? हमारे चैनल के ऊपर आप दोस्तों को खुश आमदीद। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे व्हाट्सअप के ऊपर और कमेंट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे सवालात पूछते हैं किराना के जो कारोबार है, किराना का बिज़नेस है, इसके बारे में। लेकिन काफ़ी दोस्तों को व्हाट्सअप के ऊपर जो है वो सबको रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो दोस्त जो कमेंट करते हैं उन सवालों का जवाब एक वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं उसके अंदर यही है कि हम जो सामान लेंगे किराना का वो कहाँ से लेके आएँ। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस चीज़ की परेशानी है और आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितने पैसे होंगे तो आप किराना का जो कारोबार है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपको फ़ायदे कितने होने हैं और नुकसानात कितने होने हैं। पहले भी 3-4 वीडियो बनाई हैं, लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप और वीडियो बनाएं। वीडियो पे आगे जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको इसका मेन नुकसान बताने लगा हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से मैंने भी इस कारोबार को ख़त्म कर दिया है। जी दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो आता है दोस्तों जो उधार होता है उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके कोई जानने वाले आपके पास आते हैं तो दोस्तों, अगर वो आपको कहते हैं कि हम आपको जो है वो सामान लेके जा रहे हैं और अगली पहली के ऊपर हमें तनख्वाह या पेंशन मिलेगी तो हम आपको पैसे आपके दे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। कम से कम 6-6 महीने आपके वो पैसे आपके पास रिकवर नहीं होते। और 6 महीनों के बाद जब आपको वो पैसे मिलेंगे तो वो चीज़ जो आपने उनको बेची होगी वो उससे डबल कीमत के ऊपर पहुंच चुकी होगी। तो दोस्तों, आपको उसमें नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कैश भी चली जाएगी, आपका सामान भी जो है वो फंस जाएगा, ठीक है। तो पैसे आपको तकरीबन 3-4 महीनों के बाद भी अगर मिले तो दोस्तों, आपको पता है कि जब वो बंदा पैसे आपको देगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो महंगी हो चुकी होंगी, महंगी हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से दोस्तों आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। तो ये तो सबसे पहला नुकसान है कि अगर उधार आपको देना पड़ता है, क्योंकि ये कारोबार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको उधार लाजमी देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि दोस्तों इसमें से अगर आपका चीज़ें जो हैं वो सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो दोस्तों आपकी चीज़ें एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, मैंने ये कारोबार जो है वो तकरीबन 3 साल जो है वो रखा है, तो मुझे इसके तमाम जो चीज़ें हैं, इफेक्ट्स हैं, नुकसान हैं, वो मुझे पता है, ठीक है। दोस्तों, आपके साथ भी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे नज़र आ जाए दोस्तों मेरी दुकान, ये देखिए, जो कि दोस्तों अब मैंने इसका सामान जो है वो लेना ख़त्म कर दिया और अब इस दुकान को जो है मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो नुकसानात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जहन में सबसे पहले होने चाहिए, तभी आप इस कारोबार को कर सकते हैं। अगर तो आपको दोस्तों, आप किसी शहर में रहते हैं, आपके पास जो है वो नए नए लोग आते हैं, फिर तो दोस्तों कोई मसला नहीं है, आपका कारोबार ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी गाँव के अंदर रहते हैं, किसी मोहल्ले के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ज़ाहिर बात है आपके रिश्तेदार आएंगे जो आपसे उधार की डिमांड करेंगे, ठीक है। उधार आप उनको एक दो दफ़ा देंगे तो दोस्तों वो पैसे अगर आपको वापस नहीं मिलेंगे तो आपको, अगर जब आप उनसे पैसे मांगेंगे ना अपने, जो उधार आपका रहता होगा, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, वो लोगों में ये बात फैला देंगे कि ये बंदा जो है वो सही नहीं है, हमसे पैसे मांगता है, ये करता है, वो करता है। तो दोस्तों आपकी पूरी मार्केट जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों मेरा सबसे बड़ा मसला यही बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तकरीबन सारा सामान जो है वो आपके सामने खाली कर दिया दुकान। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भी किराना के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये सबसे पहले नुकसान होना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, कुछ आस्ता आस्ता सामान मैं इसको बेच रहा हूँ, ठीक है। इसके बेचने के पीछे मेन जो है वो 3-4 इफेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों मैंने आपको बताया उधार वाला। दूसरा, जब आप किसी को उधार मतलब किसी से पैसे मांगते हैं तो दोस्तों वो क्या कहेगा कि वो कहेगा यार ये तो पैसे मांगता है, वो सब लोगों में जो आपके मोहल्ले में होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, तो सबको ये बता देगा कि ये बंदा जो है वो सही नहीं है। हालांकि आप सही होंगे, क्योंकि आपको वो बंदा कह के जाएगा कि मैं आपको एक हफ़्ते के अंदर पैसे दे दूंगा, लेकिन वो आपको तकरीबन 6-6 महीने जो है वो रगड़ा लगाता है और पैसे आपके बिल्कुल भी नहीं देता। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास जब कैश नहीं होगी तो आप नया सामान कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे इसको डूबने का सबसे बड़ा जो है वो नुकसान यही है, ठीक है। मेरा भी इसके अंदर यही इफेक्ट है, इसी वजह से मेरा भी नुकसान जो है वो हुआ तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मैंने 3 साल रखी है, मैंने इसमें से काफ़ी का पैसे बचाए हैं। लेकिन अब आपको पता है महंगाई की वजह से मैंने इस काम को जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। तो दूसरा ये मसला आता है दोस्तों कि इसकी पाबंदी बहुत ज़्यादा है। सुबह 6 से लेकर आपको रात को 9-10 बजे तक इस आपके ऊपर बैठना पड़ता है और आप साथ जो है वो दूसरा बंदा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपको मतलब 30,000-40,000 रुपया बचता है तो आप बंदे को कहाँ से रखेंगे जो आपसे 20-25 हज़ार तो वो ले जाएगा। तो इसमें आपको ड्यूटी खुद ही देनी पड़ती है, ना कि आपके कोई घर वाला दे सकता है, क्योंकि आपको उसको चीज़ ही नहीं, इसका रेट ही नहीं पता होगा किसी चीज़ का। अब अगर कोई आपके घर वाला इसके ऊपर बैठ जाता है तो उसको क्या पता कि ये अब जो एनर्जी सेवर है ये मैंने कितने का लिया हुआ है और कितने का सेल करना है। आपको तो पता होगा कि मैंने ये 150 का लिया है तो उसको मैंने 180 का सेल करना है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे बंदे को आप बैठा के जाएंगे तो वो कैसे इसको जो है वो सेल करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, आपको खुद ही बैठना पड़ेगा, खुद ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वजह से भी है कि ये बहुत ज़्यादा पाबंदी है, लेकिन इसके अंदर बचत जो है वो यही है दोस्तों, 20 से 25-30 हज़ार रुपया, बस इससे ज़्यादा ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इसकी मेन चीज़ है, ठीक है। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ और ये जो है वो कारोबार जो है मैंने छोड़ दिया। अगर आप भी दोस्तों इसके कारोबार को करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को पहले एक दफ़ा पढ़ लें, चेक कर लें, ठीक है। कि आपके जो इलाके के लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो भी क्या आपके साथ तावन करेंगे या फिर मेरी तरह
इसी तरह आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस कारोबार से बच के रहें, क्योंकि ये अगर एक दफ़ा आपने खर्चा कर लिया तो दोस्तों इसको फिर ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपके तमाम पैसे जो होंगे, जैसा कि मैंने इस रैक के ऊपर लगाए हैं, तो ये अब ज़्यादातर पैसे जो हैं वो मेरे ज़ाया चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ अब रैक मैंने उस टाइम 70,000 के बनवाए थे, तो आज ये अगर मैं बेचूँगा तो ये 40-50 हज़ार के बिकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो भी जो है वो उसके अंदर नुकसान का खर्चा ज़्यादा है, जो एक्सपायर हो जाती हैं वो भी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें दोस्तों, अगर आप ये कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस कारोबार को सही जांच पड़ताल करके फिर ही दोस्तों इसके ऊपर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।